तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ाई टाइम पे। तो ये थर्ड चैप्टर की सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा अभी तक तो वो देख लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना आपको ये सब बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला। पहले ना थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था। मैंने लास्ट टॉपिक पढ़ाया था जातियों के बारे में, जिसमें मैंने ये बताया था कि जहाँ वर्ण केवल 4 थे वहीं जातियाँ बहुत सारी थी। जिन्हें वर्ण में समाहित नहीं किया गया उन्हें जातियों में डाला गया, जैसे कि निषाद, स्वर्णकार होगी जातियाँ। और जातियाँ जो थी वो क्रम के अनुसार बनती गई और कुछ लोग दूसरे जीविका को भी अपना लेते थे। जातियों में जैसे कि निषाद जातियाँ थी, उससे ये एकलव्य भी जुड़े माने गए थे। 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। अब इसमें वही सेम जो मैंने अभी टॉपिक आपको रिवाइज कराया था वही चीज़ है इसके अंदर, की जो 4 वर्ण के परे जो जातियाँ थी उनके बारे में बताया गया है कि जंगल में रहने वालों को निषाद कहा जाता था, और जो ब्राह्मण लोग थे वो उनको असभ्य, नीच, विचित्र, बर्बर समझते थे और निम्न कोटि वाला समझते थे। यायावर पशुपालक को भी ऐसा ही माना जाता था। असंस्कृत भाषी लोग को मलेच्छ कहकर नीच दृष्टि से देखा जाता था। ब्राह्मणों ने कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया और वो उन लोगों से उन भोजन जो था वो बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करते थे। मनुस्मृति में चंडालों की कर्तव्यों की सूची बनती है। अब चंडाल कौन थे? जो शव का अंतिम संस्कार करते थे, मृत जानवरों को छूते थे, जिन्हें दूषित माना जाता था, उन्हें ही चंडाल कहा जाता था। इन्हें निम्न श्रेणी में रखा जाता था, इन्हें निम्न श्रेणी का माना जाता था। और चंडालों को छूना और यहाँ तक कि देखना भी दूषित समझा जाता था। अब चंडालों की जो कर्तव्य की सूची है वो हमें मनुस्मृति में मिलती है, जो कि निम्नलिखित है। उन्हें गांव से बाहर रहना होता था, वह फेंके हुए बर्तन इस्तेमाल करते थे और मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनते थे, वो लोहे के आभूषण पहनते थे, और रात में वह गांव और नगर में चल फिर नहीं सकते थे। चीन से आए एक बौद्ध भिक्षु फांशियान लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी में जो आए थे भारत, उनका कहना है कि जो चंडाल थे उन्हें सड़क पर चलते हुए करताल बजा अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, ताकि दूसरे उन्हें देखकर दोष से बच पाए। और एक और चीनी तीर्थयात्री थे शवेन तसाव, उनका कहना था कि चंडाल थे उनको नगरों से बाहर आना पड़ता था। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि चीन से 2 थे, एक तो भिक्षु थे और एक तीर्थयात्री थे। जो भिक्षु थे उनका नाम था फांशियान, जो कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में आए थे, और दूसरे थे तीर्थयात्री जिनका नाम था शवेन तसाव, जो कि 7वीं ईस्वी में आए थे। संसाधन और प्रतिष्ठा। अब संसाधन और प्रतिष्ठा इसमें ये बताया गया कि उपमहाद्वीप में जितने भी लोग रहते थे, चाहे वो राजा हो, चाहे वो पशुपालक हो, दास हो, शिकार हो, मजदूर हो, जितने भी लोग थे उनकी जो सामाजिक स्थान था ना, वो इस बात पर निर्भर करता था कि उनके पास आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। अगर उनके पास आर्थिक संसाधन ज़्यादा है तो उनकी जो समाज में स्थिति है वो और अच्छी बेहतर होगी। अगर उनके पास आर्थिक संसाधन कम है तो उनकी समाज में स्थिति जो है वो अच्छी नहीं होगी बिल्कुल भी। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के विभिन्न अधिकार। अब ये जो संपत्ति पर अधिकार थे ना, पुरुष और स्त्री के एक बराबर नहीं होते थे, और इसमें स्त्री और पुरुष के जो अधिकार थे वो अलग अलग थे, पर पुरुष के अधिकार बहुत सारे थे। स्त्री के जो अधिकार थे वो केवल विवाह के बाद ही हो सकते थे, वो भी कुछ विवाह से पहले कोई भी अधिकार स्त्री का नहीं था, केवल पुरुषों के ये अधिकार हैं। इसमें बताया गया है कि जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो फिर जितने भी पुत्र हैं उन सब में जो अधिकार है, जो भी संसाधन है पिता के, वो सारे एक बराबर बांटे जाते हैं, किंतु जो ज्येष्ठ पुत्र था उनको सबसे ज्यादा अधिकार मिलता था। विवाह के समय मिले उपहार पर स्त्री का स्वामित्व माना जाता था। विवाह के समय जो भी उपहार मिले वो स्त्री के थे और इसे ही स्त्री धन कहा जाता था। इस पर पति का कोई अधिकार नहीं था, केवल उसकी जो संतान है वो उसको विरासत में प्राप्त कर सकती थी। समिति जो है वो कहता है कि जो स्त्रियां है वो गुप्त संचय, मतलब कि बिना पति को बताए बिना अगर कोई धन इकट्ठा करती है तो वो भी एक अपराध माना जाएगा। स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे ये भी मनुस्मृति में ही बताया गया कि पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं, वहीं स्त्रियों के लिए केवल 6 तरीके थे। पुरुषों के लिए 7 तरीके थे: खोज, विरासत, खरीद, विजित करके, निवेश कार्य द्वारा, सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। और स्त्रियों के लिए 6 तरीके थे: अग्नि के सामने वधु से मिले भेंट हो गई जैसे कि, और स्नेह के रूप में माता पिता द्वारा मिले उपहार, और सब कुछ जो अनुरागी पति से प्राप्त हो उसे। इतिहासकार ग्रंथ का
विश्लेषण करते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। अब जो इतिहासकार है उनको ग्रंथ का विश्लेषण करते समय बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और ये इस चैप्टर में इसलिए बताया गया क्योंकि महाभारत जो था वो बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। जैसे कि हमने सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा था जिसमें महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया था, उसके अंदर पहले ही बताया गया था कि 47 वर्ष लगे। तो इससे आप लोग सोच सकते हो कि वो कितना बड़ा ग्रंथ था, उसको पूरा इकट्ठा करके उसके श्लोक बनाने में कितना वक्त लगा होगा। तो इसमें इतिहासकारों के विश्लेषण, ग्रंथ का विश्लेषण वो लोग कैसे करते हैं इसे बताया गया। जैसे कि भाषा, कि भाषा जो है वो उस ग्रंथ की भाषा क्या है, भाषा साधारण है या जन भाषा है कि जो लोग भाषा बोलते थे, या तमिल में है, तेलुगु में है, पाली में है, कि संस्कृत में लिखी गई है। दूसरा, ग्रंथ का प्रकार, कि वो जो ग्रंथ है वो मंत्र है या कथा है। तीसरा, उद्देश्य, कि लेखक का उद्देश्य क्या उस ग्रंथ को लेकर। ये लेखक का दृष्टिकोण, कि लेखक जो जिसने ग्रंथ लिखा है उसका दृष्टिकोण क्या, वो अपने पाठकों को क्या बताना चाहता है। इतिहासकार रचना काल और उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं, और इन सब मुद्दों को इतिहासकार जो है वो ग्रंथ, और आखिर में जाके जो इतिहासकार है वो ग्रंथ के विषय वस्तु को इस्तेमाल करता है ताकि वो इतिहास का पुनर्निर्माण कर सके। जो सबसे मुख्य काम है वो है विषय वस्तु निकालना, कि उस ग्रंथ के विषय वस्तु क्या है। अब महाभारत का जो पाठ है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में लिखा गया है, और इसमें इसकी जो विषय वस्तु है ना उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है आख्यान जिसमें कहानियां सम्मिलित है, और दूसरा है उपदेशात्मक भाग जिसके अंदर सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। और इसको अलग अलग तरह से करके पूरा एक करके इसकी विषय वस्तु बनाई गई है। ठीक है। मूल कथा के रचयिता है वो है भाटसारथी कहा जाता है, जिन्हें सूत, और महाभारत के रचनाकार है ऋषि वेदव्यास। मूल कथा के रचयिता है भाटसारथी जिन्हें सूत कहा जाता है। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे, ऐसा कहा जाता है। फिर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा पर अपना अधिकार जमा लिया और उन्होंने इसको आगे बनाया, महाभारत को आगे लिखने लगे। उन लोगों ने फिर कुरु और पांचाल जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है वो सब उन सब में जोड़ा। उसके बाद 200 ईसा पूर्व से 200 ईसी के बीच इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण देखने को मिलता है। यह वह समय था जब विष्णु महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से एक थे, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। और ऐसे करते करते जहां महाभारत में शुरुआत में केवल 10,000 से भी कम श्लोक थे, वहां 1 लाख से भी अधिक श्लोक बन चुके थे। अब लास्ट टॉपिक है हमारा कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स में कि क्या महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। तो हाँ, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। ये 8 मार्क्स का जो आता है, महाभारत जो है एक गतिशील ग्रंथ है क्योंकि हजारों साल तक लिखा गया है। इसका ये नहीं है कि बस 1-2 साल तक, ये बहुत हजारों साल तक लिखा गया, और ये अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगहों पे लिखा गया है। महाभारत में मूर्ति कला और चित्रों को भी दर्शाया गया है। इसमें नृत्य कलाओं का भी विषय वस्तु प्रदान की गई है। श्लोकों से भरपूर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर जो है ये खत्म होता है, पर ये पूरा ख़त्म तो नहीं होता, बस टॉपिक वाइज जो है वो ख़त्म होता है। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी डिटेल जो बीच बीच में बॉक्सेस दे रखे हैं इंपॉर्टेंट, अगर मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे को बस एक बार कमेंट करके बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी अलग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।